हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सीरीज के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करो। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इस बार जो एसबीआई पीओ 2026 आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में इसी तरह के नंबर सीरीज आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, इसी यही लेवल रहेगा। तो आप अच्छे से देखना कि मैं कैसे पैटर्न को फास्ट पकड़ता हूँ और क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं तो देखेंगे इसमें पैटर्न क्या है। तो देखो भाई, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये जो है कितना से जा रहा है, ये हाफ कम हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है, 1/3 से कम हो रहा है। ये कितने से कम हो रहा है, 1/4 से कम हो रहा है। यानी ये कितने से कम होगा, 1/5 से। तो 63/5 कितना हो जाएगा भाई, 12.6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। तो देखो इसमें क्या है, कभी सीरीज घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो मतलब जरूर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कम्बिनेशन में पैटर्न है। तो 36 से 19 आखिर कैसे आएगा, तो 36.0.5 कर देते तो 18 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 से 27 कैसे आएगा भाई, 19 इंटू 1 करेंगे प्लस 8, यानी 2 का क्यू है तो आएगा मेरा 27। ठीक है, 27 आएगा, यानी ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। मतलब अब थोड़ा पैटर्न पकड़ में आ रहा है मेरा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे भाई, 27 को क्या लिखेंगे, इंटू 2 करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आगे बढ़ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यू। 27 दूना 54 और 27 कितना हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा। ठीक है, 81, देखो 81 आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या होगा, 81 इंटू 2 टाइम्स 4 प्लस 4 का क्यू, तो कितना हो जाएगा, 388। देखो 388 आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब मेरा सही है, ये जो मैंने पैटर्न पकड़ा है सही है। तो अब क्या होगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भाई, 5 का क्यू। ठीक है, तो 388 इंटू 8 कर देंगे फटाफट, कितना हो जाएगा भाई, अठी अठी 64 छः, अठी छः शून्य 7, 24 7 31, और इसमें 5 का क्यू कितना होगा, 125, 92232229, यानी कितना हो जाएगा ये, 3229। ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो देखो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। 256 और 476 कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, इसका कितना डिफरेंस हो जाएगा, 224 45, 269 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे कोई पैटर्न नहीं पकड़ रहा है, एक बार और डिफरेंस लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 36, ये कितना हो जाएगा, 49। अब मुझे पैटर्न पकड़ में आ रहा है। देखो ये 6 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए, 8 स्क्वायर होना चाहिए ना, यानी ये कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। यानी ये कितना होना चाहिए भाई, 156 होना चाहिए। ये कब होगा 156, जब यहाँ 100 होगा। ठीक है, तभी ना ये डिफरेंस 156 होगा। तो ए विल बी द आंसर। तो गाइस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें पैटर्न कैसे पकड़ेंगे भाई, देखो सारे नंबर को आप देखो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये 221 से 441 कैसे आ रहा है। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कैसे आ रहा है भाई। देखो 221 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और -1 कर दो तो 441 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। तो अब देखेंगे 300 से आखिर ये कैसे आ रहा है, ये 148 से 221 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। 148 में कर दो 1.5। ठीक है, तो गाइज 148 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 40 का 0 4, 5 के 20 24 के 4 हाथ में 2, 5 का 5 2 7, 8 का 8 4 का 4 1 0 8 4 वे 222, यानी 222 हो गया। यानी 222 में 1 करेंगे तो 221 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ से मुझे पता चल गया, यहाँ से ये कैसे आ रहा है। तो गाइज ये जो पिछला नंबर है ये कैसे आएगा, मान लो ये x है, तो मतलब x इंटू 1 - 1 कितना होना चाहिए था, 148 होना चाहिए था। इसीलिए x कितना हो जाएगा मेरा, 149 होना चाहिए। ठीक है, तो 149 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यही बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। यही लेवल आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी मिसिंग नंबर सीरीज का यही लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं, 19 है। ठीक है, फिर क्या है भाई, 23 है, फिर क्या है भाई, 29 है। तो हम देख रहे हैं ये भाई प्राइम नंबर सीरीज के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट वाला क्या होगा, 31 होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 117। सी विल बी द आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आते हैं गाइस। तो देखो फिर से डिफरेंस लेंगे। ये क्या है डिफरेंस, 63। इसका क्या है डिफरेंस, 26। ठीक है, इसका क्या है डिफरेंस, 4। इसका 7। ठीक है, अब देखो अभी मुझे पता नहीं चला, अब क्या पैटर्न हो सकता है, थोड़ा सोचोगे इस पे। तो गाइज देखो 2q - 1 जो है 7 आ रहा है। ठीक है, 3q - 1 जो है 26 आ रहा है, 4q - 1 जो है 63 आ रहा है। तो हम लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया। नेक्स्ट क्या होगा, 5q - 1, यानी यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, 124 होना चाहिए। ठीक है, अब सीरीज इधर घट रहा है तो 407 में 124 घट जाओ, कितना हो जाएगा भाई, ये इसको फटाफट कर लो, 10 में दोगे 8, 283 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो इसमें भी देखो फिर से डिफरेंस लेंगे, 13 है, फिर से कितना है, 17 है। ठीक है, फिर से कितना हो रहा है भाई, 13 है, फिर से कितना है, 17 है। मतलब क्या है, 13 से बढ़ रहा है 17 से घट रहा है, 13 से बढ़ रहा है 17 से घट रहा है।
फिर 13 से बढ़ना चाहिए, यानी ये कितना हो जाना चाहिए 59, ठीक है। ई विल बी द आंसर। तो गाइस 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें देखेंगे कि क्या पैटर्न है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि ये 21 से 22 कैसे आ रहा है भाई। 21 इंटू 1 प्लस 1 22 आ रहा है, ठीक है। 40 से 21 कैसे आ रहा है भाई। 40 में अगर 0.5 करेंगे 20 होगा, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 22 से 45 कैसे आ रहा है भाई। 22 इंटू 2 प्लस 1, मतलब देख रहे हो ये जो है ट्वाइस हो रहा है और प्लस 1 कांस्टेंट है सब में। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए भाई, यहाँ भी वही फॉलो कर रहा है। तो ये नेक्स्ट नंबर मुझे ढूंढना है, तो आगे क्या हो जाएगा 45 इंटू क्या होना चाहिए 2 से 4 होना चाहिए प्लस 1, यानी कितना होगा 181। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा 181। डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें पैटर्न पकड़ते हैं। देखो 3000 से 4500 कैसे आ रहा है, पॉइंट 1.5 है, ठीक है। इससे देखो 2 टाइम्स है, ये इससे कितना है 2.5 टाइम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाना चाहिए इंटू 1 टाइम होना चाहिए, तभी होगा जब यहाँ 3000 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो भाई 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो फिर से डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है भाई 47 है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है भाई 53 है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है 26, 33, 59 है, ठीक है। तो ये सब देखो प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट जो प्राइम, इसका पिछला वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा भाई 43 हो जाएगा ना। 43 हो जाएगा, यानी ये कितना होना चाहिए 331 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। चलो गाइज, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एंड मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। 20 सेकंड के अंदर टाइमर लगा के सॉल्व करो और फटाफट पैटर्न पकड़ना सीखो। जितना क्वेश्चन आप नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, उतना जल्दी आप पैटर्न को पकड़ पाओगे। और पैटर्न पकड़ना जल्दी जरूरी है, तभी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हो। और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में या आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ में इसके 5 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो यू वांट टू मेक श्योर उस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के अंदर फटाफट सॉल्व करोगे, ठीक है गाइज। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, 11th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो गाइज आने वाले टाइम में इस तरह के फास्ट मैथ की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।